हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सेल नोटेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे समझेंगे, और अगर हमारे पास सेल नोटेशन है तो उससे रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और अगर हमारे पास रिएक्शन गिवन है तो उससे सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे, वो सब हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या है कि जो केमिकल एनर्जी को, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी हमें मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल वर्क करने में यूज करने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो इसके लिए एक मेन इक्वेशन होती है, एक मेन रिएक्शन होती है, वो होती है, देखो जो आपके बुक में भी गिवन होती है, वो होती है जिंक प्लस में Cu2+, और यहाँ से हमें मिलता है Cu सॉलिड और जिंक 2+ एक्वस। तो यहाँ से देखो जिंक है वो Zn से Zn2+ में चेंज हुआ, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। Cu2+ था वो +2 से 0 में चेंज हुआ है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो ये वाली जो चीज है कॉमन, वो हमने पहले वाली वीडियो में हम देख चुके। तो आज इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो इस शेल का काम किस में यूज किया जाता है, जो हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी मिलती है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो उनमें वर्क करने के लिए यूज करी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, जो ये वाली रिएक्शन होती है इसके लिए जो फिक्स इलेक्ट्रो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज होती है, वो होती है 1.1 वोल्ट। तो उसके लिए इसकी 3 कंडीशन है, वन बाय वन अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, द सेल विच इज यूज्ड to change chemical energy released from spontaneous reaction to work लिखो, या तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क लिखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, या तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, उसको किस यूज करने में मिलेगी, द सेल विच इज यूज्ड टू चेंज, जो चेंज करेगी किसको, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, उसको किसमें चेंज करेगी, इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बोलते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। एंड अगर हमने इस वाली रिएक्शन को अगर हम एक लिख लें तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे इस फॉर रिएक्शन 1, तो इस वाली जो ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए जो ये वाली चीज होती है वो किस वोल्टेज पे होती है, 1.1 वोल्टेज पे होती है। तो यहाँ पे ये वाली तो इसकी थी मेन डेफिनेशन, ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए इसको यूज करेंगे तो 1.1 वोल्ट पे होती है, ये इसकी मेन कंडीशन है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो हमने इसका बेसिक पार्ट अभी पढ़ा है। अब हम चलते हैं इसका आगे। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, क्या एलोन मीन्स एनोड लेफ्ट हैंड साइड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव उस पर चार्ज होएगा। अब देखो जब आपकी एक वो दी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल टेबल दी होती है, उसको हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग जो शेल है उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं, उस टेबल से हमें पता लगता है। वो वाली टेबल के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो तब तक के लिए वैसे बताऊं मैं, तो क्या होता है कि जो जिंक होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की बजाय कम होता है। तो होता क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका जो रिडक्शन है वो जल्दी होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल
की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होती है, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते, वो वैल्यू फिक्स होती है कि किसके लिए कितनी होती है। पोटेंशियल है ज्यादा होएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना हो तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है किसे, जिंक से, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, इसीलिए कॉपर का हुआ है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसमें हम क्या लेते हैं, अलग, पहले देखो अलग एक बीकर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें हमने एक बीकर लिया है, यहाँ में एक पे हमने लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन और एक में हमने लिया CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। दो हमने अलग अलग बीकर लिए। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं जिंक का और एक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं किसका, कॉपर का। ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड और ये क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो कि साल्ट ब्रिज की हेल्प से हमने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे हम इसको मिटाएं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि Zn सॉलिड है, Cu2 प्लस एक्वस है, यहाँ से हमें मिला Cu सॉलिड और Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या होता है, यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं कि जिस साइड, ये आपको पहले भी पता होगा या तो अभी देख लो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होंगे वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो करंट के फ्लो से अपोजिट होगा, फ्लो ऑफ करंट। तो ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है कि जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये वाला एनोड होता है और ये होता है कैथोड। ऐसा क्यों, आप इसको भी कैथोड मान सकते हो, इसको भी एनोड मान सकते हो, लेकिन जब हमने रिएक्शन को देखा तो जो कॉपर है उसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन है तो वहां पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्योंकि एलोन पे, यहाँ पे एनोड पे एलोन की हेल्प से जब हमने देखा तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ से हमने देखा कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है, जैसे ही हमने यहाँ से देखा कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कैथोड, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एनोड। सिंपल है, तो यहाँ पे आपको इसका पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, जब हमने सिंपल शेल ली है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यहाँ से हमें क्या मिला, जिंक से Zn2 प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने एक्सेप्ट किए हैं, Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बनाया है, यही हुआ इस सेल में। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ तक फ्लो हुआ, जिंक से लेके कॉपर तक। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो आपने क्या लेना है, सिंपल एक एक सेल में एक एक जो अपनी सेल है, फ्लास्क है, उसमें हमें बीकर लेना है, एक एक बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद हमें नहीं पता, हमने दोनों में इलेक्ट्रोड ले लिया अपनी मर्जी से कि हमने इसको कैथोड माना, इसको एनोड माना। नहीं, पहले सॉल्यूशन लो, पहले सॉल्यूशन लोगे। अगर हमने पहले सॉल्यूशन लिया है तो हमने मान लिया इसमें सॉल्यूशन ले लिया, इसमें सॉल्यूशन ले लिया। तो जैसे हमने सॉल्यूशन लिया है उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब हम कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम अपनी इक्वेशन से डिसाइड करेंगे। जिस भी सॉल्यूशन का यहाँ पे, जिस भी मेटल आयन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उसको हम कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि CuSO4 में हमने इलेक्ट्रोड डाला था, अब यहाँ पे Cu का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैथोड, क्योंकि जो रिडक्शन होता है वो किस पे होता है, कैथोड पे। इसका अपोजिट यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो हमने इस वाले इलेक्ट्रोड पे लिख दिया एनोड। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। ये था अपना क्या, बेसिक। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इस बेसिक रिएक्शन को देखते हैं ना, ये किस वोल्टेज पे होती है, एट 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 by 1 अब हम 3 केस डिस्कस करेंगे। तो इसको मिलाते हैं, देखो इसके लिए 3 केस हैं। इसको हमने वोल्टेज से जोड़ना, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। मैं एक ही में आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना था, हमने यहाँ पे लिया था ZnSO4 और यहाँ पे लिया था CuSO4। सेम यहाँ पे कंडीशन, ZnSO4 यहाँ पे CuSO4, ZnSO4 और यहाँ पे CuSO4, ठीक है। उसके बाद हमने लेना था इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया। इससे आपको तीनों केस इजीली समझ आएंगे एक में ही, आप इसको अच्छे से बना सकते हो। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, तो यहाँ पे हमने लिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये क्या है, एनोड, ऑक्सीडेशन होता है। और एक बात मैंने वहां पे नहीं बताई, एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, जैसे हमने एलोन से भी देखा था, और ये होता है पॉजिटिव कैथोड, ठीक है। ऐसा इसमें ए एनोड कैथोड, इसमें एनोड। तो आप इसको तीनों को अच्छे से बना के दिखाओगे ना, तो आपके मार्क्स हैं, अगर ये वाला टॉपिक एग्जाम में आता है तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इन दोनों, इनको किससे जोड़ना है, साल्ट ब्रिज की हेल्प से, इन सबको जोड़ना है, साल्ट ब्रिज की हेल्प से जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है कि हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करें। ये वाली जो रिएक्शन थी एट 1.1 वोल्ट पे थी, 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन होंगी। यहाँ पे हमने लिखा कि जब हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज है वो क्या है, लेस देन 1.1 वोल्ट है, यहाँ पे इक्वल टू 1.1 वोल्ट है, और यहाँ पे ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो क्या है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। तो ये तीन कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सटर्नल वोल्टेज से इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, कितनी 1.1 वोल्ट। तो यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये हमारा बीकर वाला है, हाँ, ऐसे ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये बोर्ड है ना थोड़ा छोटा है, तो इसलिए आप सब लोग इसको मैनेज कर लेना। यहाँ पे है ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन कंडीशन है कि एक तो क्या है, जब हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कितनी है, 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, और ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। तो ये वाली हमारे पास क्या है, कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, वोल्टेज चाहिए हमें 1.1 वोल्ट। अगर यहाँ पे 1.1 से वोल्टेज कम है, एक्सटर्नल वोल्टेज है कम, तो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको 1.1 तक पहुंचना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना, एनोड से कैथोड हो जाएगा, और करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। सेकंड क्या है, इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक है वो किस में चेंज हुआ है, Zn2+ में चेंज हुआ है। तो Zn2+ में चेंज हुआ है, इट मीन्स वो क्या है, आयंस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जिंक डिजोल्व्स इनटू सॉल्यूशन, और ये जो यहाँ से जो कॉपर मिलेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो ये वाली चीज पहले आप देख लो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एनोड से कैथोड, एंड इसका ऐसे लिख लो, करंट इज वाइस वर्सा, इसका अपोजिट होगा, तो क्योंकि यहाँ पे हम देख लेंगे। अब क्या है कि जिंक डिजोल्व इन सॉल्यूशन एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये तो था कब, जब हमें कम वोल्टेज से 1.1 तक जाना था। अब यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज हमारी 1.1 के इक्वल है, अगर 1.1 के इक्वल है तो ना वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड
नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली हो जाएगी। उसके बाद देखो ये लास्ट बचता है थर्ड कंडीशन, क्या है कि वोल्टेज 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जो वोल्टेज है वो बैक साइड आएगी, बैक साइड आएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अपोजिट होएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉपर से लेके कहाँ तक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिंक से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, ये लिख लो, कैथोड टू एनोड एंड करंट इज वाइस वर्सा। सेकेंड कंडीशन क्या बचेगी इसके लिए, ये तो हो गई किसकी बात है, इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ये कॉपर किस में बदलेगा, कॉपर बदलेगा कॉपर 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब कॉपर डिजोल्व होगा, कॉपर आयन डिजोल्व इनटू सॉल्यूशन एंड जो हमारा जिंक है वो क्या हो जाएगा, जिंक डिपोजिटेड। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना एट इलेक्ट्रोड। तो जिंक क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। तो ये वाली जो 3 कंडीशन थी यहाँ पे आपको देखनी थी। फर्स्ट में क्या है कि 1.1 से कम है तो 1.1 तक जाएंगे, तो जैसे हमारी रिएक्शन चलती थी वैसे ही चलेगी कि करंट है जिंक से कॉपर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर है और जो करंट है उसका अपोजिट हो जाएगा। सेकंड क्या है, अब यहाँ पे जिंक है वो Zn2+ में चेंज हुआ, इट मीन्स वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा जिंक 2+ में चेंज होकर सॉल्यूशन में, और जो हमारा कॉपर है वो इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। 1.1 के इक्वल है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना करंट फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर 1.1 से ज्यादा है तो वोल्टेज आनी है 1.1 तक, जो रिएक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट होगी तो जो करंट होगा वो कैसे फ्लो होगा, एनोड से कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो जाएंगे कैथोड टू एनोड। अब यहाँ से कॉपर 2+ में चेंज हुआ तो ये आयंस में चेंज होकर इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और जो हमारा जिंक है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। होप मैं आपको समझा पाई हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।